जोरदार ताली बजाए। मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, बहुत लंबा काव्य पाठ नहीं करूँगा क्योंकि इस मंच को दादा हरिओम पवार जी तक पहुँचना है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मनवीर भाई भी कह रहे थे, भाई बहुत अच्छे से दिखते हो, ये जो ग्लो आता है फेस पर, ये कहाँ से आता है? अब आपका ध्यान चाहता हूँ, खेती किसानी की बात हुई तो मैंने इनको जवाब दिया कि मोहब्बत से नहीं आया। उनको नमन करता हूँ जो पगड़ीधारी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग, जो अपनी चेहरे की एक एक झुर्री में कई सदी समेटे हुए हैं, उनके अनुभव को प्रणाम करता हूँ, उनको चरण स्पर्श करता हूँ। हमको ये परंपरा गांव से मिली है, अगर खाट पे कोई बड़ा बुजुर्ग बैठता है तो हम उस खाट के पैंतन बैठ जाते हैं, हम सिराने बैठने की चेष्टा नहीं करते, वो संस्कार हमारे अंदर है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है हम किसान परिवार से हैं या नहीं है, कि मोहब्बत से नहीं आया, जवानी से नहीं आया, कविता से नहीं आया, कहानी से नहीं आया, और बाद मेहनत के जो निकला ये उस पानी से आया है। बाद मेहनत। और चौथी पंक्ति पर मनवीर भाई को पता लग जाए कि अमित शर्मा एक किसान परिवार का किसान खड़ा है, कि मोहब्बत से नहीं आया, जवानी से नहीं आया, कविता से नहीं आया, कहानी से नहीं आया, और बाद मेहनत के जो निकला ये उस पानी से आया है, और हमारे चेहरे पे ये नूर किसानी से आया है। बहुत अच्छे, अरे करो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरे बारे में बहुत सारी बात बता रहे थे, मैं पहला कवि हूँ, ओपनिंग कर रहा हूँ। सबरस भाई कह रहे हैं कि ये जो तेज आया है वो सबरस मुर्सानी से आया है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल इनकी चल रही है। और बहुत नमन करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ। और बहुत सारी हो रही हैं कि सरकार ने 3 बिल लेकर आए, 3 बिल के खिलाफ हमने सरकार का जो हाल किया वो आपके सभी के सामने है। बहुत सारे लोग उससे सहमत हैं, बहुत सारे लोग असहमत हैं। बस मैंने भी फेसबुक के माध्यम से लंबी चौड़ी पोस्ट डालकर बताया था, बहुत सारे लोग कहने लगे कि किसान खेतों में काम करता है तो उद्योगपति भी तो काम करता है, उद्योगपति भी तो रोजगार देता है, जो बाकी चीजें बनती हो तो फैक्ट्रियों में बनती हैं। मैंने उस व्यक्ति को बताने की कोशिश की और बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट मैंने डाला कि किसान सिर्फ खेती इसलिए नहीं करता कि उसे अपना घर बनाना है, करोड़ों अरबों की जमीन इकट्ठी करनी है, पैसा कमाना है, पूंजीपति बनना है। किसान इसलिए खेती करता है क्योंकि जमीन और किसान के बीच में माँ और बेटे का रिश्ता होता है। वो बुद्धिजीवी जो ये बात कह रहे हैं ना, वो वही लोग हैं जो सुबह उठते ही 10 रुपए की मैगी खाते हैं और चाइना के प्लास्टिक के चावल खाते हैं, उसके बाद वो किसानों की बात कर रहे हैं। तो उनकी मैं भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे, अब अपने तेवर में आता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि धारा 370 अगर हट गई, कश्मीर से धारा 370 हट गई, मैं समझ गया कि आप किसान परिवार के लोगों, किसान बैठे हो, आप उसी पंक्ति पे ताली बजा रहे हो जहां पर बजानी चाहिए। इसलिए आपके सामने कोई भूमिका नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है गलत पंक्ति पे आप लोग लट्ठू भी बजा सकते हो, तो मैं कोई रिस्क। एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे करे। जब 3 मुख्यमंत्री ये कहते थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और साहब कश्मीर से धारा 370 हट गई। वो जो 3 मुख्यमंत्री ये बात कहते थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटी कोई कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज वो लोग वॉशरूम भी जाते हैं तो कांस्टेबल से पूछ के जाते हैं कि साहब मैं आई गो टू और नॉट। ये हालत हो गई है। तब जाके कहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में कविता नहीं है। अगर आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला तो इस कविता को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना यही पहली बार और अंतिम बार यहाँ सुनाकर समाप्त कर दूंगा। दादा मैं आपके चरणों में रखता हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था। दूसरी पंक्ति में मुझे बता देना कि कविता मुझे लगातार करनी है या नहीं करनी, कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और अच्छे, इसको तो हटना ही था। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुम
तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते। हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम डम शिव शंकर फिर से डोल गए, खुद की नगरी खून में देखी नेत्र तीसरा खोल गए। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। बहुत बहुत आभार। ये कविता सुनने वाले लोग बैठे, प्रणाम करता हूँ, अपने चरणों के धूले को नमन करता हूँ कि एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अब अगली पंक्ति में कुछ चाचा जान और भाईजानों के नाम आएंगे कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। बस समझ गए, सभी लोग समझ गए। एक चाचा जी घूमते रहते थे, 42 किलो वजन लेकर कि कश्मीर में कोई आके दिखाई, ये करके दिखाया। तो उनके साथ क्या हुआ कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने बाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक ये दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, ना महबूबा ही दिखती है, एक बेवफा महबूबा कि ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा। अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने, तालियां रोकने, चौथी पे एकदम बताना कि अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था जलते दिए की बाती पर। अंधियार मिटाने का जिम्मा था जलते दिए की बाती पर। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। स्थापित कि राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। माँ को सब कुछ अर्पण कर दिया, तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय खड़े हुए हैं, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हिमालय खड़े हुए हैं। कि मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, कि मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की। हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। अब कुर्सी में क्या क्या है, मेरे बड़े बैठे हैं, शिक्षित वर्ग बैठा है, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सभी छात्र छात्राओं के बीच में, बड़ों के बीच में बताता हूं कि यह प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई खोखली जमीन पर नहीं खड़ी है। इस कुर्सी के अंदर कौन कौन लगा हुआ है, एक एक पंक्ति पे आपका ध्यान चाहता हूं। जो विद्वान लोग हैं, अध्ययन करने वाले लोग हैं, एक एक पंक्ति पर उनकी दाद मिलेगी, तालियां मिलेगी कि हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के परिधान की। और जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भैया सुनना, जो कविता से राज बदलता, जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। बहुत पकड़ जल्दी कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवव्रत कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। अरे अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं कि स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। सारे देशवासियों की धड़कन दिल भी कुर्सी में है। राम बोल गए रामचरण में सिंघल भी कुर्सी में है। राम बोल गए रामचरण में सिंघल भी कुर्सी में है। जो वंदे मातरम बोल गए, जो वंदे मातरम बोल गए, जुनून लगा है कुर्सी में। जो वंदे मातरम बोल गए, जुनून लगा है कुर्सी में। कार सेवकों के तन का भी खून लगा है कुर्सी में। कार सेवकों के तन का भी खून लगा
लगा है कुर्सी में, और एक तपस्वी पंडित दीनदयाल लगे हैं कुर्सी में, पंडित अटल बिहारी का स्वाभिमान लगा है कुर्सी में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान लगा है कुर्सी में, एक तपस्वी पंडित दीनदयाल लगे हैं कुर्सी में, केदारनाथ और सोमनाथ महाकाल लगे हैं कुर्सी में, केदारनाथ और सोमनाथ महाकाल लगे हैं कुर्सी में, और सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, अरे सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। बहुत सारे लोगों ने कहा जब दादरी में एक कांड हो जाता है कि यहाँ पर 100 करोड़ हिंदू समाज असिचुन हो गया, इसलिए एक कांड हो गया। साहब, मेरे जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने लोग सामने बैठे, जितने नौजवान बैठे, जितने युवा बैठे हैं, ये कभी असहिष्णु नहीं हो सकते। 18 हमले इस देश पर हुए, अनगिनत बार हमको बांटा गया, और इस देश के कितने टुकड़े होने के बाद भी हम एकता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो हम कभी असहिष्णु नहीं हो सकते। हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु रहेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की, साहब हम कौन लोग हैं कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। अब आपका आशीर्वाद चाहता हूं, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, हमारी पहचान क्या है कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। बड़े बड़े उपहास, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मैल था उसको, जेहादी जो, अब तालियां उठाना कि जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। क्या बात है, क्या बात है। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। वाह, सबसे बड़ा सहिष्णु था मैं कि मैं यदि सहिष्णु ना होता, अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ और सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई तो वो 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के अंदर हुई, जब 7 लाख हिंदुओं को मारकर काटकर भगा दिया और कोई कहने वाला नहीं है। एक व्यक्ति के मरने पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, सारे अखबार भर जाते हैं, टीवी चैनलों की सुर्खियां बन जाती हैं। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, और भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, और भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु की संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। क्या बात, क्या बात, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, अपने लोगों से कहता हूं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। किसानों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि समय पड़ने पर क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, और इस अहंकार ने हमारे देश की सीमाएं छोटी कर दी। समय पड़ने पर महाराज जी बताता हूँ क्या चीज काम में आती है।
कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। क्या बात है, क्या बात। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। अच्छे, वाह 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 वाह। और 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं साहब, 7 लाख। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख लोग कश्मीर से भगाए गए थे कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता हूं लोगों को, आखिर कैसे भागे कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग? उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे दुश्मन की छाती पर जाकर, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। बहुत अच्छे। कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता, इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी का। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सज्जनों, मनवीर जी थोड़ा दान है।